पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुआ, तकरीबन 15 लोग मरे। गुंडागर्दी कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं या बीजेपी कर रही? जो 30 लोग मरे ये साधारण लोग मरे, इसके मतलब ये ममता बनर्जी के लोग थे जो मरे, क्योंकि वो ममता बनर्जी के हित में वोट कर रहे थे, इसलिए ना मर गए। मरे कौन? भाजपा वाले वो दिखाएं मुझे। तो उनके भी मरने, अरे भाई एक दो जहां मर रहे हैं अपना एक फ्लैग लगा दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये भाजपा करते हैं। भैया कोई गरीब मरेगा उसके घर में आप जाकर के 50,000 रुपया दे दीजिएगा और कहिएगा बोल दीजिए ये पार्टी का आदमी है, तो बेचारा मान जाएगा। वो तो गरीब है, उसको क्या मतलब है। जिस तरह से पंचायत में जगह जगह पर लोगों को रुपया दे करके उकसाया गया कि वो झगड़ा करें, खास करके उन जगहों पर जहां पर टीएमसी की तादाद अच्छी है, जहां के टीएमसी के समर्थन ज़्यादा है, जहां लोग ममता बनर्जी के हित में वोट कर रहे हैं, जहां वोटिंग हो रहा है विकास के नाम पर, वोटिंग हो रहा है उन्नति के नाम पर। से बीजेपी के कुछ लोग जो हैं वो हमारे पार्टी ऑफिस के बाहर, या मान लीजिए पीछे पार्टी ऑफिस आप देख रहे हैं, अब वो अंदर में ढुक करके झगड़ा कर रहा है और ये दिखा रहा है कि टीएमसी का समर्थन है, जबकि वो टीएमसी का नहीं बल्कि वो रुपया का समर्थन है, जो पैसा लेकर के गंदी कोशिश कर रहा है, बंगाल को जलाने में काम आ रहा है। तो कौन है जिम्मेदार? 100% भाजपा जिम्मेदार है, ऑपोजिशन पार्टी जिम्मेदार है। और खास करके बंगाल में अभी अभी आपने देखा होगा सीपीएम के बहुत सारे लोग, वो पार्टी जो कब्र में चल गया, वो पार्टी जो काली घाट में जल गया, वो पार्टी के कुछ समर्थन खड़े हो गए हैं और आकर के वो दंगा फसाद करा करके वापस से जिस तरह से बंगाल को खून की धरती बना दी थी, यही सीपीएम वाले ने, वामपंथ वाले ने वापस से उनकी भी कोशिश है, क्योंकि बीजेपी से फंडिंग उनको भी मिल रहा है। बीजेपी अभी किसी भी राज्य में अगर इलेक्शन होगा वहां दंगा कराकर बीजेपी बदनाम करने का कोशिश करेगा। ये बदनामी बीजेपी करवाने की कोशिश कर रहा है, कहीं पर अपने लोगों को तमंचा लेकर खड़ा करा दे रहा है, कहीं पर अपने लोगों से बम चलवाकर, टीएमसी का गंजी पहनवाकर बम चलवा दे रहे, वो पैसे देकर लोगों को बुलाकर दंगा कराने की कोशिश की जाती है। और हमारा बंगाल अमन और शांति का स्टेट है, हमेशा से बंगाल में सेकुलरिज्म के नाम से कोई वोट नहीं मांगा गया है। बंगाल में हमेशा सेकुलर होकर लोग वोट देते हैं, क्योंकि को मालूम है बीजेपी का इतिहास रहा है, बीजेपी का इतिहास रहा है, उनको मालूम है कि 2024 सामने में है, तो वो इस तरीके से एक दिखा दे कि हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं, बंगाल में जितना फेयर इलेक्शन होता है वो और कहीं नहीं होता है। और हमारी ममता बनर्जी तो ऑपोजिशन को और चांस देती है कि वो आए, आकर अपनी बात को रखे, हम अपनी बात को रखेंगे। आप जनता के ऊपर डिपेंड करे वो किसको वोट देगी, वो किसको जिताएगी। बड़े अमन अमान से वोट हो, मगर बंगाल को बदनाम करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सीपीएम के जमाने में जब पंचायत वोट होया करता था ना, तो जो ऑपोजिशन खड़े होते थे, खास करके उस वक्त में जो उनके खिलाफ खड़े होते थे, उनको मार के गाड़ दिया जाता था। इसी बंगाल की धरती में बदला ले रहे हैं कि ममता बनर्जी की राज में, ममता बनर्जी कभी भी बदले की नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति में बिलीव करती है। बंगाल में आज आप देख लीजिए जिस तरीके से चुनाव हुआ है, ये चुनाव सरासर बहुत अच्छा होने वाला था। इसको काफी दिन से बीजेपी साजिश के तहत में लोगों के साथ दंगा कराकर इसको इलेक्शन को पूरा बदनाम कर और बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। आप सेंट्रल फोर्स दीजिए ना, सेंट्रल फोर्स से कोई आपत्ति नहीं है। बंगाल में लोग काम के आधार पे वोट देते हैं। तो इस दंगा फसाद ने बंगाल का तो बहुत नुकसान कर दिया ना। तो भाई नुकसान किसने किया? हम तो हमारी धरती को नुकसान नहीं करेंगे भाई, हम हमारे जगह को गंदा नहीं करेंगे। बंगाल अमन अमान का जगह है, बंगाल गंगा जमनी तहजीब का जगह है, और बंगाल को बदनाम वही लोग करेंगे जो बाहरी हैं। बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं जो पैसे के बलबूते पर यहाँ दंगा और फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत का इलेक्शन आज संपन्न हुआ, मगर जो पंचायत का इलेक्शन रहा उसमें खून की नदियां बह गई। तकरीबन जो है 15 लोगों के आज मरने की खबर आई और पूरे पंचायत को जोड़ेंगे तो 31 से 32 लोगों की मरने की खबर है। ममता बनर्जी और टीएमसी बीजेपी को इल्जाम दे रही है और बीजेपी जो है ममता बनर्जी को इल्जाम दे रही है। मगर इतना जरूर है कि हिंदुस्तान की राजनीति में शायद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पंचायत चुनाव में इतने संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। ममता बनर्जी, कई सारे समर्थक यहाँ पे खड़े हैं जो यूथ विंग से जुड़े हुए हैं। सबसे जुड़े की बात करें कि आखिर गुंडागर्दी किसने की है और मौत का जिम्मेदार कौन लोग है। सबसे पहले शहबाज जी ये बताइए कि आज पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुआ, तकरीबन 15 लोग मरे। गुंडागर्दी कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं या बीजेपी कर रही? देखिए ये नई बात नहीं है। आज के वक्त में जहां बंगाल में
जिस तरह से हमने लोकसभा के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में देखा, लोकसभा के इलेक्शन में देखा, अभी हाल ही में 2021 में जिस तरह से विधानसभा के इलेक्शन में हम लोगों ने देखा है कि बंगाल में लगातार सेंट्रल के द्वारा एक नापाक कोशिश की जा रही है, किस तरह से बंगाल को जलाया जाए, बंगाल के लोगों को दहशत में डाला जाए और इस गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए। 2021 में हमने देखा है जहां थोड़े थोड़े जगह पर बीजेपी के द्वारा झमेला करा के ये दिखाया जा रहा था कि पूरा बंगाल जल रहा है, पूरे बंगाल हर जगह में जल रहा है, मगर ऐसा नहीं था। ये दिखाया जा रहा था जिस तरह से पंचायत में जगह जगह पर लोगों को रुपया दे करके उकसाया गया कि वो झगड़ा करें, खास करके उन जगहों पर जहां पर टीएमसी की तादाद अच्छी है, जहां के टीएमसी के समर्थन ज़्यादा है, जहां लोग ममता बनर्जी के हित में वोट कर रहे हैं, जहां वोटिंग हो रहा है विकास के नाम पर, वोटिंग हो रहा है उन्नति के नाम पर। तो बीजेपी ने क्यों कहा कि तमंचा लेकर एक बैरकपुर में एक व्यक्ति पकड़ा गया, कहा कि ये टीएमसी से जुड़ा हुआ है? देखिए, आज तो नई बात हो गई है। आज के वक्त में मैं अगर टीएमसी कर रहा हूं, मैं टीएमसी का समर्थन हूं, तो मैं अगर अभी बीजेपी का गंजी पहन लूंगा तो क्या मैं बीजेपी तो हूं नहीं जाऊंगा, टीएमसी रहूंगा। इसी तरह से बीजेपी के कुछ लोग जो हैं वो हमारे पार्टी ऑफिस के बाहर, या मान लीजिए पीछे पार्टी ऑफिस आप देख रहे हैं, अब वो अंदर में ढुक करके झगड़ा कर रहा है और ये दिखा रहा है कि टीएमसी का समर्थन है, जबकि वो टीएमसी का नहीं बल्कि वो रुपया का समर्थन है जो पैसा लेकर के गंदी कोशिश कर रहा है, बंगाल को जलाने में काम आ रहा है। तो कौन है जिम्मेदार? 100% भाजपा जिम्मेदार है, ऑपोजिशन पार्टी जिम्मेदार है। और खास करके बंगाल में अभी अभी आपने देखा होगा सीपीएम के बहुत सारे लोग, वो पार्टी जो कब्र में चल गया, वो पार्टी जो काली घाट में जल गया, वो पार्टी के कुछ समर्थन खड़े हो गए हैं और आकर के वो दंगा फसाद करा करके वापस से जिस तरह से बंगाल को खून की धरती बना दी थी, ये सीपीएम वाले ने, वामपंथ वाले ने, वापस से उनकी भी कोशिश है क्योंकि बीजेपी से फंडिंग उनको भी मिल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि लॉ प्रशासन ममता बनर्जी, तो आप बीजेपी को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? बनर्जी ने कभी मना किया? ऑपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी हो या बीजेपी के वरिष्ठ बड़े बड़े लीडर हो, चाहे वो हमारे आयन मंत्री हो, तमाम ऐसे लोग, बड़े बड़े राज्यपाल हो, सभी कह रहे थे कि भाई सेंट्रल फोर्स लाया जाए, हम सेंट्रल फोर्स से काम करेंगे, 100% आप करें। ममता बनर्जी ने इसका विरोध नहीं किया। ममता बनर्जी ने बल्कि कहा कि आप सेंट्रल फोर्स दें, आपको कोई भी एजेंसी देना है आप बंगाल के हर वो कोने में, हर वो बूथ में दे दें, उससे हमें डर नहीं है क्योंकि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को वोट करती है, कोई सेंट्रल के फोर्स के द्वारा वोट नहीं होता है हमारे यहाँ। विधानसभा लोकसभा में इतना जो है गहमा गहमी ठीक है, मगर आखिर पंचायत चुनाव में इस तरह से क्यों खून की नदियां बह रही है? सेंट्रल फोर्स का मांग जब सब हुआ, हम लोगों ने इसका समर्थन किया। हम भी चाहते हैं कि फेयर वोट हो, हम भी चाह रहे थे कि भाई बड़े अमन अमान से वोट हो, मगर बंगाल को बदनाम करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सीपीएम के जमाने में जब पंचायत वोट होया करता था ना, तो जो ऑपोजिशन खड़े होते थे, खास करके उस वक्त में जो उनके खिलाफ खड़े होते थे, उनको मार के गाड़ दिया जाता था। इसी बंगाल की धरती में बदला ले रहे हैं। ममता बनर्जी की राज में ममता बनर्जी कभी भी बदले की नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति में बिलीव करती है। और ममता बनर्जी ने ये दिखा दिया कि आप भाई लड़ाई करो, झगड़ा करो, मगर हम वोट की राजनीति में जाएंगे, हम जनता के हित में, और जनता हमारे हित में वोट कर रही है। इससे खलबली मच गई है। पहले ही सबको मालूम था कि पंचायत जो है ममता बनर्जी 100% पंचायत में जीत रही है। अगर उसको बिगाड़ना है या उनको बदनाम करना है तो दंगा और फसाद करा दो। यही दंगा फसाद की कोशिश बंगाल में की जा रही है। तो इस दंगा फसाद ने बंगाल का तो बहुत नुकसान कर दिया ना। तो भाई नुकसान किसने किया? हम तो हमारी धरती को नुकसान नहीं करेंगे भाई, हम हमारे जगह को गंदा नहीं करेंगे। बंगाल अमन अमान का जगह है, बंगाल गंगा जमनी तहजीब का जगह है, और बंगाल को बदनाम वही लोग करेंगे जो बाहरी हैं। बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं जो पैसे के बलबूते पर यहाँ दंगा और फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है आज जिस तरह से दंगा भड़का, 15 लोग मारे, कौन इल्जाम है? आप कह रहे हैं बीजेपी कह रहे हैं, आप लोग इल्जाम? देखिए, बीजेपी अभी से उन्होंने अपना इलेक्शन 2024 का प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है। बीजेपी अभी किसी भी राज्य में अगर इलेक्शन होगा, वहां दंगा कराकर बीजेपी बदनाम करने का कोशिश करेगा। ये बदनामी बीजेपी करवाने की कोशिश कर रहा है। कहीं पर अपने लोगों को तमंचा लेकर खड़ा करा दे रहा है, कहीं पर अपने लोगों से बम चलवाकर, टीएमसी का गंजी पहनवाकर बम चलवा दे रहे, वो पैसे देकर लोगों को बुलाकर दंगा कराने की कोशिश की जाती है। और हमारा बंगाल अमन और शांति का स्टेट है। हमेशा से बंगाल में सेकुलरिज्म के नाम से कोई वोट नहीं मांगा गया है। बंगाल में हमेशा सेकुलर होकर लोग वोट देते हैं, क्योंकि वहाँ हिंदू और मुसलमान जाति पात धर्म के नाम पर वोट नहीं दिया जाता है। यहाँ पर लोग
काम के आधार पे वोट देते हैं। बंगाल में आज आप देख लीजिए जिस तरीके से चुनाव हुआ है, ये चुनाव सरासर बहुत अच्छा होने वाला था। इसको काफी दिन से बीजेपी साजिश के तहत में लोगों के साथ दंगा करा कर इसको इलेक्शन को पूरा बदनाम कर और बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। आप सेंट्रल फोर्स दीजिए ना, सेंट्रल फोर्स से कोई आपत्ति नहीं है। बंगाल में लोग काम के आधार पे वोट देते हैं। बंगाल में लोग ममता बनर्जी को देखकर, ममता बनर्जी का प्यार, ममता बनर्जी का मोहब्बत, कन्याश्री, युवाश्री, शिक्षाश्री, गतिधारा, ये सारे आधार पे वोट होता है। तो बीजेपी कह रही है ना कि आपका लॉ एंड ऑर्डर है, आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया? लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी इसलिए कह रही है क्योंकि बीजेपी को पता है ये सारा लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश करती हैं। ममता बनर्जी बहुत अच्छे से चलाती हैं। जब ममता बनर्जी कुछ करने की कोशिश करती हैं, ये ईडी के द्वारा धमकाते हैं, ये सीबीआई के द्वारा धमकाते हैं, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कर। आज सेंट्रल फोर्स अगर रहता, सेंट्रल फोर्स की जिस तरीके से जहां पर जो हो रहा था उस तरीके सेंट्रल फोर्स रह के भी क्या किया? सेंट्रल फोर्स तो पूरा बीजेपी के साथ मिला हुआ है। जबकि सेंट्रल फोर्स दिया गया है ना, हमने स्वागत किया इसका, हम भी चाहते हैं अमन अमान से वोट हो, और सेंट्रल फोर्स दिया गया, फिर वो बुथ के पास नजर क्यों नहीं आ रहे थे? क्यों नहीं नजर आ रहे थे? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए, मगर ये तो उल्टा हो गया भाई। सवाल हमें पूछना है मगर हमारे विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज्य में ऐसा हो रहा है। ममता बनर्जी आज है तभी आपको सीपीएम का झंडा नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की सरकार है तब आपको कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की सरकार है तो आपका भाजपा का झंडा नजर आ रहा है। अगर इसी से पीछे चले जाएं आप, आज से पहले 2011 से पहले चले जाएं तो बंगाल में ऑपोजिशन का झंडा जल्दी नजर नहीं आता था, नहीं नजर आता था। ये इतिहास रहा है बंगाल का। 30 लोग मरे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? भैया इनकी मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं जो दंगाई हैं, वही लोग हैं जो एंटी सोशल हैं, वही लोग हैं जो लोग पैसे लेकर के ये दंगा फसाद करा करके ममता बनर्जी के नाम को खराब करने की कोशिश की है। आपने देखा पूरा मामला क्या कुछ जी हुआ? जी जी कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो बीजेपी है। जैसा कि हम सभी को मालूम है बीजेपी का इतिहास रहा है, बीजेपी का इतिहास रहा है। उनको मालूम है कि 2024 सामने में है, तो वो इस तरीके से एक दिखा दे कि हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं, बंगाल में जितना फेयर इलेक्शन होता है वो और कहीं नहीं होता है। और हमारी ममता बनर्जी तो ऑपोजिशन को और चांस देती है कि वो आए, आकर अपनी बात को रखे, हम अपनी बात को रखेंगे। अब जनता के ऊपर डिपेंड करे वो किसको वोट देगी, वो किसको जिताएगी। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है इस दंगे? बिल्कुल, हम मैं क्या, पूरे बंगाल के लोग ही यही कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है। 30 लोगों की मौत हुई, आपने कहा ना, टोटल मिला के 30 लोगों की मौत हुई। ये 30 लोग कौन थे? भाजपा वाले थे? टीएमसी भी है, भाजपा वाले थे? नहीं थे ना भाजपा वाले। माने ये जो 30 लोग मरे ये साधारण लोग मरे? इसके मतलब ये ममता बनर्जी के लोग थे जो मरे, क्योंकि वो ममता बनर्जी के हित में वोट कर रहे थे, इसलिए ना मर गए। मरे कौन? भाजपा वाले? वो दिखाएं मुझे। तो उनके भी मरने। अरे भाई एक दो जहां मर रहे हैं अपना एक फ्लैग लगा दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये भाजपा करते हैं। भैया कोई गरीब मरेगा उसके घर में आप जा करके 50,000 रुपया दे दीजिएगा और कहिएगा, बोल दीजिए ये पार्टी का आदमी है, तो बेचारा मान जाएगा। वो तो गरीब है, उसको क्या मतलब है? बंगाल में जो भी लोग मरा है वो लोग भी तृणमूल के समर्थन में थे, तृणमूल में समर्थन में वोट हो रहा था, और वो चाह रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार। और मुझे आप बताएं, एक दो जगह में हमने देखा मीडिया के द्वारा वहाँ झगड़ा हुआ। वहाँ क्या झगड़ा हुआ? कुछ लोग ऐसे झगड़ा हुआ है कि जहाँ तृणमूल के टिकट से खड़े हुए, उनके बगल में ही अगर किसी को टिकट नहीं मिला वो भी खड़े हो गए, वहाँ मारपीट हो रहा है। बीजेपी कह रहा है कि यहाँ वोट नहीं कराया जा रहा। अरे भाई, माने दोनों ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं ममता बनर्जी के सपोर्ट में। एक जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो भी बोल रहा है हम दीदी के नाम में ही वोट मांग रहे हैं आपसे। तो झगड़ा अगर उनमें भी हो रहा है तो ये भाजपा वाले कहां से आ जा रहे भाई? एक बात बताइए, ये अब चलिए चुनाव हो गया, मगर ये बात है कि इस तरह की राजनीति का खात्मा कब होगा बंगाल से? देखिए, मुझे तो लगता है जब तक दिल्ली में सरकार नहीं हिलेगी तब तक ये खात्मा नहीं होगा। और हमारी नेत्री 2024 में जिस तरह से पूरे भारत में घूम घूम कर विपक्ष के साथ एक होकर के 2024 में जो गंदी सियासत की जाएगी उसको खत्म करने की कोशिश हमारी नेत्री ममता बनर्जी अपने हवाई चोटी पहन करके ही करेंगी। जिस तरह से बंगाल में 2011 में गंगा में नहला दिया था सीपीएम वाले को, उसी तरह से हम लोग फिर से एक बार 2024 में जो सेंट्रल में बैठी हुई गवर्नमेंट को हम लोग नहलाएंगे। तो पूरा पश्चिम बंगाल इस मर्तबा जो है पंचायत चुनाव के खबरों में है, क्योंकि तकरीबन 31 लोगों की मरने की खबर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बीजेपी पर इल्जाम लगा रही, बीजेपी ममता बनर्जी पर इल्जाम रहेगी। मगर इतना जरूर है कि जब से भाजपा पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी मजबूत हुई, यहाँ पर हिंसा वाली राजनीति जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखते हैं कि जो लोग पश्चिम बंगाल के लोग मरे उनके परिजनों ने क्या कुछ संदेश दिया है ममता बनर्जी के लिए, और पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी या टीएमसी के क्या कुछ खबर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई सारे साथियों से हमने बातचीत की, इन्होंने अपना मत रखा। देखते हैं कि आगे और क्या कुछ इस सियासत में देखने को मिलता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।